अच्छा बेटे, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछें जी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो हम बात कर रहे थे आईएम की, ठीक है। इसमें हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनके ज़रिए हम इस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म को हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आता है एलडैप आता है, ठीक है। एलडैप आपके पास लिनक्स बेस्ड सिस्टम होता है, जिसमें आपके पास ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जिसमें आपके क्या करते हैं, आपने जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, उनके ज़रिए आप उनकी ऑथेंटिकेशन कराते हैं, उन्हें क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर एक और ही क्या है, लिनक्स बेस्ड है करबॉइस, ठीक है। करबरॉस जो है, ये आपके पास इवन लिनक्स में भी होता है और विंडो बेस्ड सिस्टम में भी होता है, लेकिन विंडोज़ बेस्ड सिस्टम में जो एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की थी, दैट वाज़ एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी आपको पता है कि कैसे काम करती है। एक्टिव डायरेक्टरी पे आपने काफ़ी काम किया है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये आपको अंदाज़ा है। यूज़र ऑथेंटिकेट टू दीज़ आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ठीक है। आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, फिर एप्लीकेशंस ट्रस्ट द आइडेंटिटी प्रोवाइडर सो दे अलाउ एक्सेस व्हेन अ यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड। तो आपके पास जो एप्लीकेशंस होती हैं, बेसिकली उनका जो होता है, उनका जो मैकेनिज़्म होता है, वो आपके सिस्टम के ऑथेंटिकेशन पर होता है। अगर सिस्टम ने ऑथेंटिकेट कर दिया, तो फिर आप क्या होता है आपका जो एप्लीकेशंस होती हैं, वो भी अलाउ कर देती हैं यूज़र को, यानी फिर एप्लीकेशंस इंडिविजुअली यूज़र से ऑथेंटिकेशंस नहीं माँगती, ठीक है? अच्छा, फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या होती है, ये अब हम ज़रा देखते हैं। एक्सटेंड एसएसओ अबव द एंटरप्राइज़ लेवल। फेडरेटेड में हमारे पास ये एंटरप्राइज़ लेवल पर आ जाती है, ठीक है। एसएसओ होता है, लेकिन वो एंटरप्राइज़ लेवल पे आती है। क्रिएट्स अ ट्रस्टेड आइडेंटिटी प्रोवाइडर अक्रॉस द ऑर्गनाइजेशन। पार्टिसिपेटिंग ऑर्गनाइजेशन शेयर्स आइडेंटिटी एट्रीब्यूट्स बेस्ड ऑन द एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर हम पूरी ऑर्गनाइजेशन के लेवल की बात करते हैं कि एक दफ़ा आपने साइन इन कर लिया, फिर आप ऑर्गनाइजेशन के किसी हिस्से में भी जाएँ, तो आपसे ऑथेंटिकेशन नहीं माँगी जाती। लेकिन यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी फ्लॉज़ आ सकते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होती है? यूजिंग वन ऑफ द थ्री वेज़। आपने ऑथेंटिकेशन ऑल्दो हमने पढ़ी हुई है, लेकिन हम जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन में ऑथेंटिकेट किया जाता है कि आप वही शख्स हैं या नहीं। समथिंग यू नो, आपसे पूछा कैसे जाएगा? 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि आप वाक़ई वो हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सीआर हैं, या आप शुएब हैं, या आप इकरा हैं, तो आपसे कैसे फाइंड आउट किया जाएगा कि आप वाक़ई वो हैं? आपसे आपका पासवर्ड या पिन नंबर माँगा जाएगा। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप क्या करें, क्या आपके पास अपना बैंक का कार्ड है, या आपके पास फ़ोन कार्ड है, या इन केस आपके पास आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी कार्ड है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप जब अपने क्लासरूम्स में जाते हैं, या आप अपनी वर्क प्लेस में जाते हैं, स्पेसिफिकली वहाँ जो रिसर्च लैब्स होती हैं, तो वो अपना उनके पास एक कार्ड होता है। उस कार्ड को स्वाइप करके जाते हैं, ताकि वो आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि आप वही हैं। आपसे फिर बायोमेट्रिक भी, अगर ज़्यादा हमारे पास सिक्योरिटी है, तो आपसे बायोमेट्रिक भी माँगी जाती है। जैसे ये हमारे पास पैंडेमिक से पहले वी यूज्ड टू, बीइंग फैकल्टी मेंबर्स, वी यूज्ड टू स्कैन, ठीक है। हम अपनी अटेंडेंस जो थे, हम बायोमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कराते थे, तो वहाँ पर हमसे ये कोई नहीं पूछता था कि ये फरहान है, क्योंकि फरहान के बायोमेट्रिक वहाँ पर ऑलरेडी सेव हुए होते थे। सो देयर आर सर्टेन मैकेनिज़्म, आपसे कोई चीज़ पूछी जा सकती है, आपके पास एडिशनल कोई टोकन होना चाहिए, जैसे आपके पास कार्ड होना चाहिए, आपके पास बायोमेट्रिक हो सकता है, फिर आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है। जैसे आप एटीएम मशीन्स में करते हैं, आपके पास कार्ड भी चाहिए होता है, आपको पिन नंबर भी चाहिए होता है, और आजकल जी मॉडर्न एटीएम मशीन्स हैं, वहाँ पर आपके पास क्या माँगा जाता है आपसे, वहाँ पर पिन नंबर भी माँगा, सॉरी, वहाँ पर आपसे बायोमेट्रिक भी माँगा जाता है, और आपसे कार्ड भी माँगा जाता है। सो आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस भी हो सकती हैं।
फिर आपके पास रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, आरबीएसी। आरबीएसी को तो हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था एंटरप्राइज़ सिस्टम में, क्योंकि आपके पास जो एंटरप्राइज़ सिस्टम्स थे, वहाँ पर आपके पास जो सिक्योरिटी का दारोमदार था, यानी जो फाउंडेशन थी, दैट वाज़ ऑन द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? अ, इन आरबीएसी, इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग परमिशन टू इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़, ग्रुप्स और ग्रांटेड परमिशन, यानी हम फरहान को परमिशन दें, हम सारिया को परमिशन दें, हम फसी को परमिशन दें, इससे बेहतर है कि हम रूल्स डिफाइन कर दें। ये रूल्स वाला कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें अंदाज़ा है होता क्या है कि देखें, अगर मैं इंडिविजुअली दूँ, तो इट विल बी सो डिफ़िकल्ट। अब लेट्स से 1900 या 2000 तक स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं इंडिविजुअल दूँ। लेकिन अगर मैं इन तमाम का ग्रुप बना दूँ, ठीक है, एज़ अ स्टूडेंट, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। जी बेटे। जी हाँ, हैंड रेज़ किया था किसी ने? सर वो यही बोला सर ने कि ना स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप बन जाएगा, टीचर्स का अलग ग्रुप, और फिर उस ग्रुप पे एक्सीलेंट, परमिशन असाइन कर देंगे। एक्सीलेंट, बिल्कुल। तो हमें वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं जाना पड़ेगा। हम पूरा ग्रुप बना के कर लेंगे, तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा, चीज़ें सिम्प्लीफाई हो जाएँगी। तो दैट इज़ कॉल्ड रूल बेस्ड सिस्टम। लेट्स से अब डायरेक्टर का अलग रोल है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स का अलग रोल है, एग्ज़ाम्स वालों का अलग रोल है। तो हम रूल्स डिफाइन कर दें और ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स हम क्या करें, हम चीज़ों को असाइन करें। आइडेंटिटीज़ आर मेंबर वन, और एक जो शख्स है वो एक ज़्यादा, वही आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि वो जी एक से ज़्यादा ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है। ग्रुप्स कैन बी नेस्टेड, ग्रुप के अंदर भी ग्रुप्स हो सकते हैं। आरबीएसी इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑर्गनाइज़ेशन। अब जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, वो आरबीएसी बन रहा है, तो एसओएस या एसएसओ जो है, वो अब कम से कम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम ज़रा आगे देखते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड प्रिविलेजेस। अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास क्या है कि हम सेग्रीगेट कर दें। सेग्रीगेट का मतलब होता है डिवाइड कर दें। ठीक है? अगर हमने लोगों में ड्यूटीज़ डिवाइड की हुई हैं, ठीक है? तो उसमें भी हमारा काम क्या हो जाता है, हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नोन एज़ सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़, असाइन रिलेटेड सेंसिटिव टास्क टू डिफरेंट पीपल्स और डिपार्टमेंट्स, नो सिंगल पर्सन हैज़ टोटल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। ये चीज़ आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि किसी एक शख्स को आपने तमाम सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए इंचार्ज नहीं बनाना, आपको सेग्रीगेट करनी चाहिए ड्यूटीज़ को, अलग-अलग आपको कर देना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, लीस्ट प्रिविलेज, यूजर्स ऑफ सिस्टम शुड हैव लोएस्ट लेवल ऑफ प्रिविलेजेस नेसेसरी टू परफॉर्म देयर वर्क, यूजर शुड ओनली हैव प्रिविलेजेस फॉर द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ टाइम। अच्छा, ये एक और उन्हें सजेशन दी हुई है कि जब आप किसी को परमिशन दें, तो उसको सबसे कम परमिशन दें। अच्छा, इसका मीनिंग बड़ा आपको समझना ज़रूरी है कि जितना जितना उसका काम है ना, उस काम से ज़्यादा आपने उसे परमिशन नहीं देनी। तो यानी लीज़ परमिशन का यहाँ पर मतलब है कि जितना उसे काम करने के लिए परमिशंस चाहिए, उतनी आप परमिशन दें, उससे ज़्यादा परमिशन ना दें, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपकी जो परमिशन का ड्यूरेशन है, वो शॉर्टर होना चाहिए। आपको याद है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में हम लॉग ऑन आवर्स का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, और लॉग ऑन आवर्स के कॉन्सेप्ट में हम कहते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉयी है फरहान, तो फरहान जो है वो 5 डेज़ अ वीक 9 टू 5 कर सकता है। लेकिन अगर वो सैटरडे के दिन अपने सिस्टम पर आके लॉग ऑन होना चाहेगा, तो वो लॉग ऑन नहीं हो सकेगा। तो बेटे मुझे 1 मिनट टाइम दें, मैं आपसे मैं अभी हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा-सा मुझे टाइम दें।
अच्छा जी, तो सेग्रीगेशन में हमें समझ आ गई कि हमने क्या-क्या चीज़ें करनी है। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में इन सिक्योर सिस्टम मल्टीपल डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स शुड बी कॉन्फिगर्ड। सिक्योरिटी मैनेजर अलहदा होना चाहिए, सिस्टम मैनेजर अलहदा होना चाहिए और सुपर यूज़र अलहदा होना चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास अगर हम एक शख्स को हम कंट्रोल हमें नहीं देना चाहिए, हमें हायरार्कीज़ या लेवल्स बना देने चाहिए। अ टू मैन कंट्रोल पॉलिसी कैन बी अप्लाइड। 2 लोगों का एक साथ होना ज़रूरी है किसी काम करने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप एक सिंगल पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2 लोग एक ही उस पे थोड़ा-सा आमादा हो जाएँ, ये मुश्किल होता है। टू सिस्टम मैनेजर मस्ट रिव्यू एंड अप्रूव ईच अदर्स वर्क। ठीक है, एक-दूसरे का काम अप्रूव करना है। टू सिस्टम मैनेजर आर नीडेड टू कंप्लीट एवरी सिक्योरिटी सेंसिटिव टास्क। Layered security. A layered security, also known as defense in depth strategy. ठीक है, हमारे पास हर लेवल पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है? और आपके पास इंस्टेड ऑफ हैविंग वन बिग फायरवॉल, आपको क्या चाहिए? आपने मुख्तलिफ जगहों पर आपने लेवल ऑफ सिक्योरिटी करनी चाहिए। आपको मैं याद दिलाता जाऊँ, हनी पॉट्स का जो कॉन्सेप्ट था, जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को पढ़ रहे थे, तो हनी पॉट्स के कॉन्सेप्ट में हमने एक डायग्राम देखा था। उस डायग्राम में हमने बड़ा क्लियरली देखा था कि एक तो हनी पॉट्स वाली हमने सिक्योरिटी बनाई हुई थी, फिर दूसरी हमने मुख्तलिफ लेवल्स पे बनाई हुई थी। सो इंस्टेड कि मैं अपने पूरे नेटवर्क पे एक जगह बना दूँ, वो मुनासिब नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे डिफरेंट लोकेशंस पर मुझे क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। So instead of having one big firewall or have all your sense security depending on it, it is better to implement several layers of security. सही हो गया जी। Preferably security layers make use different technologies, increase the complexity। ठीक हो गया, तो आप different technology यूज़ कर सकते हैं, आप IDS यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? आपका ओवरऑल जो सिक्योरिटी सेटअप होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा जी, ये कुछ बातें आ गई हैं। अगेन थोड़ा-सा हम यहाँ पर क्विकली मूव करेंगे, और क्विक मूव करने की वजह क्या है कि ये हम बातें ऑलरेडी जानते हैं और समझते भी हैं। ठीक हो गया जी। द प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज़ कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को, इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। डेटा को हाइड नहीं करना, उस डेटा की जो मीनिंग है, उस मीनिंग को हाइड करना। Encryption is the conversion of information from readable state to apparent random data। ठीक हो गया? Readable state से random apparent data आ जाएगा। Only the receiver has the ability to decrypt this data, transforming it back into original information। ठीक है? Decrypt करने का मतलब क्या होगा कि आप उसे again उस फॉर्म में लेके आ जाएं। अच्छा, A cipher is a pair of algorithm that implements the encryption and decryption। जो cipher होता है वो algorithm, the operation of cipher is controlled by a key। तो ये kind of revision है आपके पास, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। अच्छा, ब्लॉक साइफर, ठीक है? आप ब्लॉक साइफर ऐसी साइफर होती है जिसमें आप डाटा जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, और आपको एक की देते हैं, और आपको जो आउटपुट आता है वो भी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक आता है। ठीक है? आपके पास ये बहुत जगहों पर ये इस्तेमाल होती है। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं, एटीएम मशीन्स हैं, एन्क्रिप्शन, ईमेल, प्राइवेसी, सिक्योरिटी वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड आपके पास इसमें यूज़ होता है। स्ट्रीम साइफ़र क्या होती है? स्ट्रीम साइफ़र जो होती है, इंस्टेड कि आप डेटा को ब्लॉक में डिवाइड करें, आप क्या करते हैं, आप डेटा को इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? वो इंडिविजुअल यूनिट्स करैक्टर टाइप पर भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल यूनिट्स आपकी बिट्स पर भी हो सकते हैं। क्रिएट एन आर्बिट्री लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ की मटेरियल। ठीक है? और आपके पास जो की होती है, वो भी आपके पास जितना आपका डाटा होता है, उतनी आपके पास की होती है। कंबाइन की स्ट्रीम विद प्लेन टेक्स्ट बिट बाय बिट और करैक्टर बाय करैक्टर, यूज्ड व्हेन डेटा इज इन ट्रांजिट ओवर द नेटवर्क। ये हमारे पास तब इस्तेमाल होती है जब हमारे पास डेटा ओवर द नेटवर्क जाता होता है। RC4 इज वाइडली यूज्ड स्ट्रीम साइफर। RC4 जो है वो अभी भी यूज होती है एज अ स्ट्रीम साइफर। अच्छा जी, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन है। हमारे पास बोथ सेंडर एंड रिसीवर शेयर द सेम की। आपके पास जो पीट है एंड द सेकंड द रिसीवर इज जॉन। ठीक है? फाइल बनाई गई, ठीक है? और इस फाइल को साइफर किया गया, यानी इनक्रिप्ट किया गया सीक्रेट की के ज़रिए। अच्छा, फिर क्या हुआ?
1 मिनट। तो क्या किया गया, हमने इसको एन्क्रिप्ट किया विद द सीक्रेट की। ये हमारे पास J872 जो है हमारे पास सीक्रेट की है। हमारे पास जो ये फ़ाइल थी, ये अब हमारे पास है तो अपैरेंटली डाटा, ये हमारे पास क्या है, डाटा है। लेकिन ये डाटा अब जब ओवर द ट्रैवल कर रहा है तो हमारे पास ये मीनिंग हमें नहीं शो कर रहा। जब ये पीट ने फ़ाइल सेंड की, जब ये जॉन के पास आई, तो हुआ ये कि अगेन साइफ़रिंग एल्गोरिदम हमने यूज़ किया, सेम की यूज़ की और हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास वो फ़ाइल आ गई। ठीक हो गया जी। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हम क्यों कहते हैं? एनीवन कैन रेज़ हैंड, ये चीज़ तो आपको बड़ी अब फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। हम इसे सिमेट्रिक क्यों कहते हैं? जी, किसको आता है? वॉलंटियर। जी, सारिया गनी आप बताएँ। सियारा आप बताएँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? इनके अलावा ये सीआर किधर हैं? ये सीआर सोए हुए हैं मेरे ख़्याल से। इनको मेरे ख़्याल से हमें रूम से निकाल देना चाहिए और इनको हमने रूम से रिमूव कर दिया। जी, मलिक अमार से पूछते हैं। ठीक है। जी, मलिक अमार, आप बेटे दोबारा ज़रा हैंड रेज़ करें। मलिक अमार, आपने हैंड रेज़ किया था। जी, तैयबा बताएँगी। जी, तैयबा? इसमें एक की यूज़ होती है, सेंडर रिसीवर के पास सेम की होती है सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन में। ठीक हो गया, गुड। इसमें सेंडर रिसीवर के पास सेम की होती है, दैट इज़ व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। गुड। थैंक यू बेटे। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अच्छा, अब डिसएडवांटेज। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये चीज़ें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में नहीं पढ़ी, तो यहाँ पर आपने पढ़नी है। पहला तो ख़ैर आपने डिसएडवांटेज पढ़ा होगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है, वो आपके पास होता है की मैनेजमेंट का। की मैनेजमेंट क्या होती है? जैसे हमें तैयबा ने बताया कि जी, यू नीड टू शेयर द की, ठीक है? जो आपके पास सेंडर के पास है, वही आपके पास क्या होनी चाहिए? रिसीवर के पास भी होनी चाहिए। ठीक है? तो ये आपके पास की मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इश्यू है। अच्छा, ईच पेयर ऑफ की कम्युनिकेटिंग पी मस्ट बी शेयर अ डिफरेंट की। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फरहान और अली बात कर रहे हैं, तो फरहान और अली के पास एक की होनी चाहिए। फरहान और सलमान बात कर रहे हैं, तो फरहान और सलमान की फ़र्क होनी चाहिए। फरहान और आयशा जो हैं, वो एक फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फरहान और आयशा की जो की है, वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें 3 पेयर्स ऑफ की आ गए। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर सलमान के साथ, थर्ड पेयर आयशा के साथ। तो ये आपके पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर वो एक फ़ॉर्मूला गिवन है मैथमेटिकल, जिसमें बताया गया है द नंबर ऑफ की रिक्वायर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ एन सिस्टम। एन मेरे पास जो हमारे पास 3 ग्रुप्स आ गए, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए ना, 3 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 1। तो अभी तो हमारे पास ये 3 पेयर है, लेकिन जब मेरे पास ये बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास ये एक बहुत बड़े नंबर ऑफ कीज़ हमें मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? सो एज़ अ रिज़ल्ट हमारे पास ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 4 पेयर्स हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस 1 3, फिर आपके पास ज़्यादा आ जाएँगे। सीलिंग फंक्शन हम ले लेंगे, तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट एक चीज़ आ जाती है, जिसको हमने देखना है। चिकन एग प्रॉब्लम, ठीक है? ये आप देखते हैं क्या है, द डिफिकल्ट ऑफ सिक्योरली एस्टेब्लिशिंग अ सीक्रेट की बिटवीन टू कम्युनिक पार्टीज व्हेन अ सोर्स चैनल डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट बिटवीन देम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, अ, सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है कि पहले वो है ना, चिकन एग प्रॉब्लम क्या है कि पहले जी मुर्गी आई है, पहले अंडा आया, ठीक है? तो ये वही वाली बात है कि हम कैसे इसको मेक श्योर करें
क्या हम सीक्रेट कीज़ को मैनेज करें या हम क्या करें सिक्योर चैनल करें? तो हमें पहला क्या काम करना पड़ेगा? अब हमें करना तो दोनों लाज़मी है। दूसरी बात बेटे यहाँ पर बता दूँ उस प्रॉब्लम से कि जैसे मैं ऐसे जब हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जी अगर हमें सिक्योरली की मैनेज करनी है तो हम क्यों ना डेटा ही ट्रांसफ़र कर दें। तो हमें कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए? तो ये एक हमारे पास मेन प्रॉब्लम होती है जिसको देखना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम थर्ड पार्टीज़ की सर्विसेज़ लेते हैं, जिसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था की डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर्स होते हैं या की डिस्ट्रीब्यूशन केडीसीज़ जो होते हैं, उनकी हम हेल्प लेते हैं। या हम पब्लिक की से भी करते हैं। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होती है? एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को आपको अच्छी तरह पता है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में हमारे पास ये आता है कि हमारे पास सेपरेट कीज़ यूज़ होती हैं फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट एसिमेट्रिक। जी, सीआर वापस आ गए हैं, तो सीआर वापस कैसे आए आप? चलें इसका भी जवाब हमें नहीं दे रही है। ठीक है, फिर हम इन्हें रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। तो एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन जो है, वो एक ऐसी एन्क्रिप्शन होती है जहाँ पर हमारे पास 2 सेपरेट कीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप पीट है और यहाँ पर जॉन है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पीट ने सेपरेट की यूज़ की है और जो यहाँ पर डिक्रिप्शन जॉन कर रहे हैं, वो सेपरेट कर रहे हैं। तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम्स पढ़े थे। हमने आरएसए पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कैसे हम डिफरेंट कीज़ को यूज़ करते हैं जनरेशन के लिए। हम 2 सेपरेट कीज़ कैसे यूज़ करते हैं जनरेट करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे होती है, वो भी हमने देखी थी। ठीक है, 2 डिफरेंट कीज़ बट मैथमेटिकली रिलेटेड, पब्लिक की जो आप सारों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्राइवेट की जो आप अपने पास सिक्योर रखते हैं। फिर डेफी हेलमैन जो एक एल्गोरिदम था वो हमने यूज़ किया था और हमने इस पे काम करना भी सीखा था और देखा था कि हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये स्लो है। ये 1000 से लेकर 10,000 टाइम्स स्लोअर देन सिमेट्रिक। तो ये बात अगेन ये डिसएडवांटेज आपने उधर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में नहीं पढ़ा था, तो ये क्लियरली यहाँ पर आपको मेंशन किया जा रहा है। इसलिए मेंशन किया जा रहा है कि ताकि आपको पता चले कि जब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम व्हाई वी गो फॉर द सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। तो ये अब आपके माइंड में बात बड़ी क्लियर हो गई है कि हमारे पास जो होता है, वो हमारे पास स्लोअर है एंड फॉर दैट रीज़न हम क्या करते हैं, प्रेफ़र करते हैं कि हम सिमेट्रिक की को इस्तेमाल करें। अच्छा, अच्छा यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ अगर आपके माइंड में हो, कोई चीज़ समझनी हो तो? अच्छा जी, अब हम ज़रा बात करते हैं, ठीक है? हमारे पास एसिमेट्रिक जो होती है, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन मोस्टली यूज्ड टू सेट अप चैनल्स बिटवीन 2 पार्टीज़। अच्छा, 2 पार्टीज़ के दरमियान में चैनल बनाने के लिए और हमारे पास जो टेम्परेरी सिमेट्रिक की है, उसकी शेयरिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है, इस एग्ज़ाम्पल को समझते हैं। पीट क्रिएट अ रैंडम सीक्रेट की एंड एन्क्रिप्ट इट यूजिंग पब्लिक की फ्रॉम जॉन। ठीक है? पीट और जॉन ने कम्युनिकेशन करनी है, तो इनने एक क्या कर दिया, एक रैंडम की बनाई और आपने उस जॉन ने फिर सॉरी पीट ने उस रैंडम सीक्रेट की को क्या कर दिया, ट्रांसमिट किया। द एन्क्रिप्टेड सीक्रेट की इज़ सेंट टू जॉन यूजिंग एन ओपन चैनल लाइक इंटरनेट, और वो चैनल जो था वो ओपन था, सिक्योर नहीं था। जॉन इज़ द ओनली पार्टी दैट कैन डिक्रिप्ट, ठीक है, द मैसेज बिकॉज़ जॉन हैज़ द प्राइवेट की रिलेटेड टू द पब्लिक की। ठीक है? तो ये जॉन डिक्रिप्ट कर सकता है, ये आपको सारी सिचुएशन पता है। पीट एंड जॉन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग यूजिंग सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन यूजिंग द एक्सचेंज व्हेन द कम्युनिकेशन इज़ फिनिश्ड द शेयर्ड की इज़ नो लॉन्गर वैलिड एंड इज़ डिलीटेड। अच्छा, जी, एंड फाइनली आपके सीआर ने हाथ खड़ा किया है। जी, बोलें। चलें जी, अब मैं इनको दोबारा तो खैर निकालना नहीं चाहता, लेकिन आ गए हैं तो थोड़ा बहुत सुन के समझ लेंगे। अच्छा, अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि जी ये जो एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया, ये क्या था?
जी, इकरा खान हमें ज़रा एक्सप्लेन करें। इकरा बेटे ये क्या सिनेरियो है, ज़रा समझाएँगी हमें? जी सर, जी बेटे प्लीज़। इसमें ये बता रहे हैं ना कि हम जो चैनल का जो सेटअप वगैरह बनाते हैं वो दो पार्टिसिपेंट के बीच में होता है, मतलब सेफली हम उसमें कोई एक्सचेंज वगैरह जो चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इनके अलावा इकरा आपके अलावा कोई और ठहरे, मैं पूछता हूँ। हमज़ा इमरान बताएँ बेटे। हमज़ा इमरान थोड़ा बताएँ कि क्या इस एग्ज़ाम्पल में हम क्या समझ रहे हैं? हमज़ा इमरान। हमज़ा इमरान भी हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया, हमज़ा इमरान नहीं कर रहे। मुज़म्मिल हुसैन। जी, सर इसमें हम इसमें हम सेक्रेटरी अपना डाटा शेयर कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते नहीं, हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल दी है इसका क्या मतलब है? सर एग्ज़ाम्पल इसका मत ये एक एग्ज़ाम्पल है ना, इसमें हमने कुछ चीज़ हमने समझी है। सर ये दो पार्टीज के दरमियान सर हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं। अच्छा, चलें मैं इसको इसमें ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। जी, फ़सीउल्लाह बताएँ फ़सीउल्लाह। फ़सीउल्लाह मैं पूछना भी चाह रहा था लेकिन मैंने कहा चलें, फ़सीउल्लाह बताएँ। सर इसमें इसमें ये बताया हुआ है कि हम लोग कैसे एक ना इस मीट्रिक में एक टेम्परेरी की इस्तेमाल करते हैं, तो जब तक हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश रहता है तो वो टेम्परेरी की चलती है। जैसे ही हम दोनों का कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो वो की भी जो सी है ना वो इनवैलिड हो जाएगी, यूजेबल नहीं रहेगी। ठीक है, जान ज़ेब आप कुछ कहेंगे यहाँ पर? आपने काफ़ी हद तक फ़सी सही बताया लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर एक चीज़ मिस कर गए हैं। जी, जान ज़ेब। सेट के अंदर ना दो बंदे हैं जो एक कम्युनिकेशन के थ्रू आपस में मतलब डाटा शेयर कर रहे हैं, बट इसके अंदर जो पीटर है वो इसको इनक्रिप्ट कर रहा है पब्लिक की के थ्रू, और जो दूसरी उसने सीक्रेट की है वो उसने जॉन को प्रोवाइड की है, जिसको सिर्फ जॉन ही डिक्रिप्ट कर सकता है और कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। जब वो उसको डिक्रिप्ट कर लेता है और जब उनका कम्युनिकेशन हो जाती है तो इसके बाद ये कम्युनिकेशन चैनल को एंड कर देते हैं, जिसको कोई भी यानी यूज नहीं कर सकता उसके बाद। ठीक है, आपने 95% सही बताया, थोड़ा-सा आपने एक चीज़ मिस कर दी है, मैं आप उसको फाइनली एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, बेटे यहाँ पर जो किया है ना, इनने बेसिकली जो सिमेट्रिक किया है, उसको शेयर किया है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर उनने सिमेट्रिक की को शेयर किया है, किसको इस्तेमाल करते हुए? पब्लिक की को इस्तेमाल करते हुए। तो उनने वो की इस्तेमाल की, ठीक है? एक कम्युनिकेशन की, क्योंकि हमें पता है कि आपकी जो एसिमेट्रिक है, वो स्लो है। तो उस फ्लो के ज़रिए तो हम पूरी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है? तो वन टाइम उनने पब्लिक की ली, उसमें एक सीक्रेट की डाली जो सिमेट्रिक की थी और उसको शेयर कर दी जॉन के साथ। अब उसके बाद जब वो जॉन को की मिल गई, पीटर को मिल गई, पीटर ने तो जनरेट की थी, तो उसके साथ उनने सिमेट्रिक की और जब वो तमाम कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई, तो उन्हें जो आपकी सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन थी, वो क्या कर दी? ख़त्म कर दी। सो आई होप कि ये चीज़ समझ आई होगी आप लोगों को, ठीक हो गया। लेकिन मुझे बेटे देखें, पार्टिसिपेशन आपकी ज़रूरी होती है और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ना तो मैं एंजॉय करूँगा ना आप एंजॉय करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं लर्निंग के लिए, ठीक हो गया जी। अच्छा, हमारे पास फिर आ जाते हैं हैश फंक्शन आ जाते हैं। आपको पता है हैश फंक्शन क्या होते हैं? हैश फंक्शन जो होते हैं आपके पास बेसिकली जब आप मैसेज सेंड करते हैं, तो आप कैसे ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि जो मैसेज आपको मिला है, वो मैसेज उस मैसेज में कोई चेंजेस नहीं आई। तो आप क्या कर देते हैं, आप एक हैश जनरेट करते हैं और उस मैसेज के साथ सेंड कर देते हैं और होता ये है कि जब आप मैसेज रिसीव करते हैं, तो आप दोबारा उसका हैश फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं और अगर वो सेम हैश आए, दिस मीन्स कि देयर इज़ नो चेंज इन द मैसेज। लेकिन अगर स्लाइट चेंज भी आए, दिस मीन्स कि आपके डेटा में ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्या हुई है, चेंजेस आई हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास मुख्तलिफ हैश फंक्शंस हैं, MD5, SHA-1, SHA-512, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर अगेन ये हमारे पास एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम सेंडर को ऑथेंटिकेट करा सकते हैं कि ये भेजने वाला कौन है।
इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग जो हम अपनी रियल वर्ल्ड में करते हैं कि जी अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, हम डॉक्यूमेंट को क्या कर दें, हम ये मेक श्योर करना चाहें कि ये भेजने वाला कौन है, तो उसके लिए ज़रिए हम क्या कर देते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिग्नेचर। सो इट इज़ द सेम थिंग। ठीक हो गया? क्रिप्टोग्राफिक अटैक, अच्छा, एवरी इंक्रिप्शन मेथड कैन बी ब्रोकन यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक, ये आपको पता है। ब्रूट फोर्स अटैक कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिकली चेकिंग ऑल पॉसिबल कीज अंटिल द करेक्ट की इज फाउंड। हम तमाम ऑप्शंस को चेक करते हैं जब तक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं आ जाता। अच्छा, द अमाउंट ऑफ एफर्ट नीडेड इज एक्सपोनेंशियली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द की। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जी आपके पास जो साइज ऑफ की अगर ज़्यादा हो तो आपके पास उसको ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्योंकि बढ़ जाती हैं। The effective security could be achieved if the proven that no efficient method can be found to break the cipher। ठीक है? हमारे पास कोई भी जो चीज़ है या कोई भी आपके पास जो वो है इंक्रिप्शन, वो ब्रेक हो सकती है, लेकिन उसको ब्रेक करने में जो टाइम है वो एक्सपोनेंशियल लग सकता है, यानी इट कैन कंज्यूम अ लार्ज टाइम। ठीक हो गया? मोस्ट सक्सेसफुल अटैक बेस्ड ऑन फ्लॉज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंक्रिप्शन। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो मसला आता है वो मसला ये आता है कि हमारे पास जो फ्लॉज होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करके क्या किया जा सकता है, अटैक किया जा सकता है। To ensure a cipher is flawless, the source code is usually open source, thus open to inspect। जो ओपन सोर्स को लोग ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है और देखा जा सकता है, उसमें कोई मलिशियस कोड तो नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे सिस्टम को लेटर ऑन नुकसान पहुंचाए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे आज का लेक्चर ख़त्म होता है और हमारे पास जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट है वो भी ख़त्म होता है। होपफुली हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा जो होगा वीक होगा, उसमें हम बहुत सारी और चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में है क्या। लेकिन ये तमाम बातें मैं एक बात आपने याद रखनी है, जब आप सिक्योरिटी को पढ़ें तो इसको आपने एज़ अ सिक्योरिटी नहीं पढ़ना, बल्कि आपने इसको पढ़ना है सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक हो गया? बेटे, अगर आपके आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछें। जी, वजाहत ने हैंड रेज़ किया है। जी बेटे, वजाहत। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें, मैं फर्स्ट सेशन में नहीं था, लाइट चली गई थी तो सेकंड में इंटर हुआ हूँ। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, आपकी अटेंडेंस लगानी है और वो तैयबा स्टूडेंट है, उनके स्कोर लगाने में लगा दूँगा। ठीक हो गया? वजाहत हसन, ठीक हो गया? थैंक यू।